गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेलिंग इज ए प्रोफेशन ऑफ साइंस और यू कैन से एन आर्ट। यानी कि सेलिंग को आप किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं? क्या ये एक आर्ट है और एक साइंस है? बहुत बीच में कन्फ्यूज़न होती है। मैं तो कहूँगा सेलिंग बोथ एंड आर्ट्स एज वेल एज अ साइंस। कैसे? आप जानते हैं कि सेल्स करने के लिए हमें कस्टमर बनाना पड़ता है, क्लाइंट बनाना पड़ता है। और एक क्लाइंट को बनाने के लिए डैट मीन्स ह्यूमन डीलिंग होती है, और ह्यूमन की बिहेवियर हर पर्सन में अलग अलग होता है। डैट मीन्स हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी जानना पड़ता है, उसकी थॉट प्रोसेस को बात करके समझना पड़ता है। फिर हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के हिसाब से हमें डील करना पड़ता है, और हमें हर कस्टमर को अलग तरीक़ा से डील करना पड़ता है। इसके वजह से आप इसे एक आर्ट्स कह सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस में क्या होता है, एक प्रोसेस और लॉजिक होता है। तो सेल्स में भी एक प्रोसेस और लॉजिक है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ऐसे करके एक सेल्स क्लोज होता है। सेल्स के बाद पोस्ट सेल सर्विस भी होती है, और देन ये सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में बनता है। तब आप कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सीक्वेंस एंड लॉजिक। इसे आप साइंस भी कह सकते हैं। अब मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमें साइंस और आर्ट्स के पीछे नहीं जाना है। साइंस और आर्ट्स है, सेल्स, ये भी दिमाग नहीं लगाना है। हमें बस ये समझना है कि हमें सेल करने आना चाहिए। अगर आप सेल्स करना सीख गए, अगर आप सेल्स करके कस्टमर को रिटेन करना सीख गए, कस्टमर को रिटेन करके नया कस्टमर बना सीख गए, तो मैं तो कहूँगा कि आप सेल्स करना सीख गए। सेल्स में होता कुछ नहीं है, बस सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने प्रोडक्ट के बेचने के लिए नया कस्टमर को बनाना। और कस्टमर कैसे बनेगा? एक सीक्वेंस है। कस्टमर को लीड को पहचानना, उसके पास जाना, जाकर अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट से उसका व्यू समझना, उसके प्रॉब्लम को सलूशन दे पाना अगर अपने प्रोडक्ट से दे पाते हैं। जब ये दोनों की मैचिंग हो जाएगी, डैट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, और हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर कर दिया, तो सेल्स हो गया। सेलिंग का यही सिंपल प्रोसेस है। और जब एक बार सेल्स हो गया, तो बस केवल आपको ये एश्योर करना है कि जो आपने सेल्स करते समय कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट एनी हाउ आप पूरा करें। जैसे प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, सर्विस की डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है, जो आपने टैट और कमिटमेंट बताया है, बस उसे फॉलो करें। जब भी कभी प्रॉब्लम हो, कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए कि जिसने बेचा है वो हमारे साथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सके आप किसी भी सर्विस के प्रॉब्लम जो आता है, पोस्ट सर्विस वाला, डिले कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हो सकती है किसी सिचुएशन में। लेकिन अगर आप कस्टमर के साथ हैं, कस्टमर को दिल जीत रहे हैं, और प्रॉपर फीडबैक टाइम टू टाइम उसे दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि आप उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लगे हुए हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप 1 घंटा नहीं 10 दिन भी लगाते हैं, तो कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी, और वो आप उसके विश्वास भी जीते रहिएगा। तो सेल्स सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स के समय आपको कस्टमर के मन को जानना है, उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना है, और उसको क्या रिक्वायरमेंट है ये भी जानना है। ये चीज़ तभी आप जान पाइएगा जब आप उसका बात सुनिएगा। आप कम बोलिए, क्वेश्चन भी बहुत ऑथेंटिक पूछिए, जिससे कस्टमर अपना व्यू को एक्सप्रेस कर पाए। और जब अपना व्यू एक्सप्रेस करे तो आपको बहुत पोलाइट होकर शांति से उसका सुनिए बात। पूरे बात सुनने में हो सके आप
आपको कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जो आपके प्रोडक्ट में है और कस्टमर का परेशानी भी है, आप उस दोनों को मैच कराते ही आपका सेल्स कन्वर्ट हो जाएगा और तब आप एक सेल्स कर पाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।